ये बात तो सोचने की है कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। समान भाई, मैं सारा को आज तक नहीं बता सकी। बाज़ दफ़ा जो सामने होता है सबसे ज्यादा नफरत उसी से होती है। मुझसे शादी करने के बाद तुम बहुत बदल गई हो माया। बस ये है, आपका काम मुकम्मल होता है, साथ ही आप वापस आ जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अल्लाह न करे उसे पता चले कि उसका ससुराल कैसा है। क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता जो जरा सी बात पे टूट गया? मैं कमजोर था। माया, ये किससे बातें कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। जी मामू जान। इससे वहां खड़ी हुई बातें कर रही थी तुम? किसी से नहीं मामू जान, बस पुरानी बातें याद आ गई। हमें भी बताओ भाई, कौन सी पुरानी बात है? देखो माया, अब इस घर में हम दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे से अपनी बात शेयर करें। बताओ, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ देर के लिए दिमाग भटक गया था। माजी की यादें याद आ रही थी। इंसान का ये अलमिया है, वो हाल में नहीं रहता और हाल से फरार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढता रहता है। कभी गुजरे हुए कल की यादें उसे उदास करती हैं और कभी आने वाले कल का सोचकर वो अपने आप को परेशान करता है। हालांकि रहना उसे आज में चाहिए, हाल में। सिर्फ हाल पे ही उसका इख्तियार है, उसमें ही रहे तो खुश रहे। तुम भी अपने आप को पुरानी बातें याद करवा कर उदास ना करो। जी मामू जान, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या सोच रही थी। कुछ नहीं मामू जान, बस यूं ही रायान का मैं अभी आई मामू जान। चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगे? अभी मूड नहीं है। एक बात बताओ मुझे, कि तुम अचानक से सब कुछ छोड़कर मेरे पास इतनी दूर आ जाती हो। तुम्हारी माँ कुछ कहती नहीं तुम्हें? नहीं, डांटती तो है, पर वो जानती है तुम्हारे मामले में मैं किसी की नहीं सुनती। बस वो अपना फर्ज पूरा कर लेती है मुझे डांट कर, और मैं अपना फर्ज पूरा कर लेती हूँ तुम्हारे पास आकर। कभी कभी ना तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती, कुछ समझ नहीं आती। इस बात को तो अंदाजा है मुझे। मैं तो पीने लगी हूँ चाय, पीनी हुई तो बता दो। तुम भी अपने आप को पुरानी बातें याद करवा कर उदास ना करो। हाँ भाई, किधर हो तुम? क्या कर रहे हो, कैसे हो? कोई खबर ही नहीं देते हैं?
मेरा ख्याल है भूल गए हो कि तुम्हारा मेरा बाप बेटे का रिश्ता है। कमाल करते हो। जिस बंदे के बगैर इंसान एक लम्हा ना जी सके, वहाँ 2 दिन बात ना हो, इससे ज़्यादा बड़ी सदमे की क्या बात हो सकती है, हैं? वैसे तुम अभी जवान हो, इसलिए तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं। हमारी उम्र पे पहुंचोगे तो फिर हम तुमसे पूछेंगे कि अपनों की दूरी कितनी तकलीफ देती है। अच्छा, अभी मैं नहीं करता, तुम करो जो करना है। खबर दे दिया करो अपनी, समझे? वो सारा तुम्हारे यहाँ पहुंच गई थी? हाँ भाई, अब ड्रेस मांग रही थी तो मैंने दे दिया। दरअसल अब मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। तारिक साहब, मैं जानती हूँ मेरी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। मैं जब भी अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ और बुरी बन जाती हूँ। मगर मैं भी क्या करूँ, मेरा आपके साथ रिश्ता ही ऐसा है। मुझे अपना हर दुख सुख आपके साथ ही बांटना है। आपको किसी और की परवाह हो या ना हो, मगर मैं अपने बच्चों से गाफिल नहीं हो सकती। जो बात करने आई हो सीधी तरह से करो ना, ऐसी तमीज बांधने की जरूरत ही क्या है? बोलो बोलो, क्या कहना है? तारिक साहब, आप मेरे साथ जैसा सलूक करना चाहें वैसा करें, लेकिन अपने बच्चों का तो ख्याल रखा करें। आपके सलूक की वजह से वो आपसे कितने दूर होते जा रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा है आपको? 2 दिन से असफर घर नहीं आया। पता नहीं वो कहां रह रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। खुदा ना खास्ता वो किसी गलत काम में पड़ गया तो हम क्या करेंगे? तुमने जो तरबियत की है अपनी औलाद की, उसका नतीजा आखिर आना ही है ना। उनकी तरबियत की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? चले, मैं तो बुरी हूं, मैंने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की। आपने क्या किया? आपने ख्याल रखा अपने बच्चों का? कुछ भी नहीं लगते वो मेरे, कुछ भी नहीं। उन्हें देखकर कभी मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी औलाद है। बस मैं उनका खर्चा उठा रहा हूं, यही समझते हैं वो मुझे और मैं उन्हें। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अफसोस की बात है तारिक साहब, दुनिया में शायद ही कोई दूसरा इंसान आप जैसा होगा जो अपनी औलाद के बारे में ऐसी बातें करता होगा जैसी आप कर रहे हैं। दुनिया में अगर कोई भी ऐसी दूसरी औरत है जो तुम जैसी है, तो मुझे यकीन है कि मैं भी दुनिया में अकेला नहीं। दूसरा भी कोई ऐसा होगा जो मेरी तरह सोचता होगा और बोलता होगा। है ना? तुमने जो सोचना है अपनी औलाद के लिए वो सोचो, मुझसे कोई उम्मीद न रखना। जो कुछ मैं उनके लिए कर रहा हूं बस इसे ही गनीमत समझो। आप ऐसी बातें करके खुद को उनकी जिम्मेदारियों से आजाद नहीं कर सकते। वो खून है आपका, उनका हक है आप पर। जो भी आप सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं होगा तारिक साहब। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं होने दूंगी। अपने बच्चों का हक मैं किसी और को खाने नहीं दूंगी, समझे आप? ये रेहान भी भाई अजीब ही इंसान है, कुछ इसकी समझ नहीं आती। मैं इस बात को फरामोश कर चुका हूं। कमाल करते हैं आप। अपने बेटे को पुलिस के हवाले करके कौन सा तमगा ले लेना था आपने? ये एहसास मुझे परेशान करता रहेगा कि मैंने माया की शादी रोहेल से करके एक गलत फैसला किया है।
मेरे काम का क्या किया तुमने? कितने पैसे चाहिए? क्या तुम्हारे पास इतने से पैसे भी नहीं है? अगर पैसों का इंतज़ाम मैंने ही करना था तो पहले बता देते ना, इतना टाइम तो ज़ाया ना होता मेरा। अच्छा ये बताओ कितने पैसे चाहिए? क्या 5 लाख? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? इससे तो अच्छा है कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस रख दूं, क्योंकि ना मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे और ना ही मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम ट्रांसफर करवा सकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं मैं? मामू जान, खाना लगा दूं? हाँ लगा दो भाई। रेहान से मेरी बात हुई थी। सारा भी उसकी तरफ गई हुई है आजकल। सारा कब से है वहाँ? 2-3 रोज से। मैंने ही उसको रेहान का पता दिया था। ये रेहान भी भाई अजीब ही इंसान है, कुछ इसकी समझ नहीं आती। और लड़की बेचारी इसके पीछे ख्वार होती फिर रही है। अरे भाई उससे निकाह करो, शादी करो, किस्सा ख़त्म करो। कितना उसको समझाया है। माँ भी उसकी यही चाहती थी। इशारों में मेरे साथ यही उसकी बात चलती थी। फिर खुदा जाने क्या चाहता है। तुम बताओ, सारा को बुरी लड़की? बिल्कुल नहीं, सारा तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्या चाहता है? क्या इसको इतराज है? किस किस्म की लड़की चाहता है? कुछ तो इसके ज़हन में भी होगा। खाना लगा दूं? रहने दो भाई, अब तो दिल नहीं चाह रहा। जब तक रेहान शादी नहीं करता, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौटता, मेरे दिल का बोझ कम नहीं होगा। ये एहसास मुझे परेशान करता रहेगा कि मैंने माया की शादी रोहेल से करके गलत फैसला किया है। पता नहीं सब कुछ पहले की तरह कब होगा। मेरे दोनों बेटे, दोनों भाइयों के दरमियान माया को लेकर शक की दीवार जो खड़ी हो गई है वो कैसे गिरेगी? मेरी छोटी सी दुनिया फिर कैसे आबाद होगी? कैसे? हाँ रोहेल बेटा, पहुंच गए पाकिस्तान माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हो? बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह खैर रखे। बेटा रिहाइश कहाँ रखी है? अरे नहीं नहीं नहीं, जब चाहो आ जाओ बेटा, तुम्हारा अपना घर है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी तुमसे मिलके। क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, मसरूफ़ थे। ठीक है बेटा, जब फुर्सत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना है। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बाबा आपने दवाई ली? ले लूँगा मैं, तुम जाओ। बाबा आप मुझसे बात ही नहीं करते, मुझे देख के नज़रें फेर लेते हैं। अब अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? नहीं,
तुमसे तो नाराज नहीं हूँ, किसी से भी नाराज नहीं हूँ मैं। इस बात का दुख जरूर है कि मैं तुम्हें असफर और तुम्हारी माँ से ज़्यादा बेहतर समझता था, मुख्तलिफ समझता था, लेकिन अब पता चला कि तुम तो सब बराबर हो। मेरे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है तुमने, इस बात का तो दुख है। बाबा, आपके पैसे मैंने नहीं चुराए थे, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इस बात को फरामोश कर चुका हूँ। पैसे तुमने चुराए थे या किसी और ने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब बराबर है। बाबा, वो आपके पैसे असफर ने चुराए थे। मैं ये सब कुछ आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बाबा मैं ये भी नहीं चाहती थी कि आप मुझे चोर समझें। आपके पैसे उस असफर ने चुराए थे। उस दिन मैं और मामा तो घर पे भी नहीं थे। मामू जान, आपकी दवाई का टाइम हो गया, ये लीजिए। आप थोड़ा आराम कर लें, फिर हम शाम को वॉक के लिए चलेंगे। जरूर। चलें, आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर लेट जाएं। रात को भी मैंने देखा आप काफ़ी देर तक जाग रहे थे, क्या सोच रहे थे? मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी मामू जान, पूछिए। हालांकि जो भी उसका तुम जवाब दो उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली होगी। तुम जवाब देना चाहो दो, नहीं देना चाहती वो भी ना दो। मैंने तुम्हारी रोहेल के साथ शादी करके कोई गलत फैसला तो नहीं किया माया? जवाब क्यों नहीं दे रही माया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। देखो हकीकत तो ये है कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे होगी, वरना होगी ही नहीं। बचा लो उसे माया। आखिर बता ही दिया ना तुमने, बात हजम नहीं ना हुई तुमसे? अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय इस पर चिल्ला रही हो। अरे अगर तुम्हें पता था कि असफर ने चोरी की है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बोलो। भाई बच्चा है, गलती हो गई उससे, मैंने उसे समझा दिया था। अब क्या आपके सामने भी शर्मिंदा करती उसे? अरे चोरी की थी उसने, मुझे बताया होता मैं पुलिस के हवाले करता, 2 दिन जरा हवालात में रहता, अकल ठिकाने आती है उसकी। आज चोरी की है, कल तकेटी करेगा। कमाल करते हैं आप। अपने बेटे को पुलिस के हवाले करके कौन सा तमगा ले लेना था आपने, बताएं? आपकी इन्हीं बातों की वजह से बागी हुआ है वो। ठीक आया आपने, आज चोरी की है, कल डकैती करेगा, फिर कत्ल भी करेगा, क्योंकि जिन बच्चों के बाप आप जैसे होते हैं ना, वो सब यही करते हैं। अगर आप उसकी जरूरत को पूरा करते हैं ना, तो वो कभी चोरी ना करता। कितनी दफा मैंने कहा आपसे, उसे कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें, कुछ पैसे दे दें, लेकिन नहीं, आपने मजबूर किया उसे ये चोरी करने पे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी मुझ पर डालने की कोशिश मत करो। उसने वही कुछ किया है जो तुमने उसे सिखाया है। बहरहाल अब वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। उसे बता दो कि अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। खुदा का खौफ करें तारिक साहब, एक ही बेटा है हमारा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा।
नहीं चाहिए। मैं किसी चोर को अपने घर में एक पल भी नहीं रख सकता, समझी तुम? तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप परेशान मत हो। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ मुझे। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। मैंने अपनी वसीयत जमा करा दी है। क्यों फिक्र कर रही है मामा? बाबा सिर्फ गुस्से में है। रोहेल के दिल में मौजूद शक की चिंगारी मेरे सारे घर को राख कर सकती है। ठीक आया आपने। आज चोरी की है, कल डकैती करेगा, फिर कत्ल भी करेगा। क्योंकि जिन बच्चों के बाप आप जैसे होते हैं ना, वो सब यही करते हैं। आई एम रियली सॉरी मामा। मुझसे बाबा की नाराजगी देखी नहीं जा रही थी, बस इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। अब तो खुश हो गई ना तुम? तुम्हारे बाप को एक नया बहाना मिल गया मुझे बुरा भला कहने का। चलो मैं तो उसकी बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन असफर कैसे करेगा? वो तो पहले ही उसकी शक्ल देखने को रवादार नहीं है। अब तो तुम्हारे बाप ने हुक्म सादिर कर दिया कि वो इस घर में भी ना आए। मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? क्यों फिक्र कर रही है मामा? बाबा सिर्फ गुस्से में है। जब उनका गुस्सा उतरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो तुम, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ मुझे। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। तुम्हें क्या मौत आ जाती अगर बाप को ये बात ना बताती तो? अब जाओ यहां से, मुझे सोचने दो क्या करना है। जाओ भी। हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देता है ये बुड्ढा। पता नहीं कब इससे जान छूटेगी मेरी। अब ये 5 लाख कैसे करूं मैं? कहां से लाऊं ये? नहीं, अभी आजकल तो मेरी बहू है यहाँ और दोनों उनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, हो जाएगी बात। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। हमने शाम को वॉक के लिए जाना था, मैं बैठा तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, तुम आई नहीं। सॉरी मामू जान, मेरे सर में दर्द था, बस थोड़ी देर लेट गई थी। अब तो तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए चाय लाती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, चाय लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने चाय पी ली है। बल्कि तुम यहाँ बैठो, आओ। देखो, बेवकूफ़ी के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में इंसान बेवकूफ़ी कर सकता है। मुझे देख लो। अब आज सुबह जो मैंने तुमसे सवाल पूछा वो मुझे पूछना ही चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं मामू जान? गलती मेरी है, मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए था। मेरी खामोशी ने आपको परेशान कर दिया। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप परेशान मत हो, खुश हूँ मैं। भाई, इस बात ने मुझे तसल्ली तो दी है, लेकिन खुदा जाने मैं तुम्हें उतना खुश नहीं देखता जितना देखना चाहता हूँ। यकीन करें मामू जान, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए आप रायान को क्यों नहीं बुला लेते अपने पास।
वो आएगा तो शायद आपकी उदासी और परेशानी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। मैं देख रही हूँ जब से रायान और रोहेल गए हैं आप बहुत उदास और परेशान रहने लगे। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मुझे डर है कि कहीं आप बीमार ना हो जाए। रायान को बुला लेंगे तो अच्छा रहेगा। बुरा आइडिया नहीं, इस पे सोचा जा सकता है। मैं आज ही रायान को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ उसे। मैं आती हूँ। खुशी मेरी तू ही है, जिंदगी मेरी। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं 5 लाख रुपए? इस शख्स से तो फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी। इसने अपने बैंक अकाउंट में जरूर कुछ पैसे रखे होंगे, मगर वो पैसे मेरे किस काम के? मुझे तो ये अपना बुखार भी ना दे। हाँ, मेरा जेवर कब काम आएगा? क्यों ना मैं अपना जेवर बेचकर उसे पैसे दे दूं? यही जेवर ही तो है मेरे पास। ये भी ना रहे तो शाहाना, इन जेवरात के बदले अगर ये घर तुम्हारे नाम हो जाए तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। हाँ, मैं कल ही ये जेवर बेचकर पैसे दे देती हूँ उसे, ताकि ये घर जल्दी से मेरे नाम हो जाए। शाहाना बेगम, क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी नहीं। लगता है कि बहुत ही खतरनाक मंसूबा आ रहा है, जहन में पल रहा है तुम्हारे। एक बात कहूँ? हाँ, कहें। शाहाना बेगम, मैंने अपनी वसीयत जमा करा दी है और उसमें लिख दिया है कि अगर किसी वक्त अचानक मेरी मौत हो जाए तो मुझे दफनाने से पहले मेरा पोस्टमार्टम ज़रूर कर ले, और अगर मेरी मौत की वजह जहर हो तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी शाहाना बेगम पर होगी। अब सो जा, बहुत देर हो गई। सो जा, सो जा।
माया अब मेरी बीवी है। मैं जानता हूं कि रायन और उसके दरमियान बेतकल्लुफी की दोस्ती थी, लेकिन वो शादी से पहले की बात है बाबा, जब वो मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन अब मेरी बीवी है। मेरा मतलब है रायन सिर्फ उसे भाभी की हैसियत से देखे। ये तुम क्या कर रहे हो जहान? रोहेल की गैर मौजूदगी में रेहान को घर बुलाकर तुम चिंगारी को क्यों भड़काना चाहते हो? रोहेल के दिल में मौजूद शक की चिंगारी मेरे सारे घर को राख कर सकती है। रोहेल और माया की खुशियों की खातिर मुझे रेहान से दूरी कबूल करना पड़ेगी। मैं अपनी खुशी के लिए दोनों भाइयों के दरमियान फासला बढ़ाना नहीं चाहता। जी मामू जान, मैं समझ रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हो भाई? सर मुझे अभी अभी पाकिस्तान से कॉल आई है कि रोहेल साहब की गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया है वहाँ पर। किसने कहा तुमसे? कैसा हादसा? रोहेल का नंबर बंद है। सारा, ये रायान कहाँ है? मैं कब से उसे फोन करी हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। रायान, मामू जान, आप कुछ खाएंगे? मैं बना लूं आपके लिए? हाँ बना दो। वो आपने रायान को फ़ोन किया था? मैं सोच रही थी कि अगर वो आ रहा है तो मैं उसके लिए भी कुछ बना देती हूँ, उसकी पसंद का। मैंने फ़ोन नहीं किया। क्यों? आप तो कह रहे थे। पता नहीं, मैंने कुछ मुनासिब नहीं समझा। रेहान का वापस आना इस घर में इस वक्त रोहेल किस नज़र से देखेगा? तुम्हें पता तो है ना, इन दोनों भाइयों में कुछ गलत फहमी सी है, और मैं नहीं चाहता कि रोहेल की गलत फहमी बढ़ जाए। मैं अपनी खुशी के लिए दोनों भाइयों के दरमियान फासला बढ़ाना नहीं चाहता। इस वक्त जिधर है उसे वहीं रहना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मामू जान, मैं समझ रही हूँ। बना तुम खाना, तुम लोग बाहर खाएंगे। जी। रेहान का वापस आना इस घर में इस वक्त रोहेल किस नजर से देखेगा? हेलो, दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा हाँ
वो आएगा ना तो आप उससे बात करना, बिजनेस की बात है, वो ही संभालता है। ठीक, हाँ जी, खैरियत, बस मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, रोहेल जब से गया उसने तुम्हें फ़ोन भी किया है कि वहाँ अपने कामों में ही गुम है? जी मेरी बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। चलो ये अच्छी बात है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि रोहेल और रायन दोनों घर से गायब हैं। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। हेलो, कहाँ से बोल रहे हो भाई? सर मुझे अभी अभी पाकिस्तान से कॉल आई है कि रोहेल साहब की गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया है वहाँ पर। किसने कहा तुमसे? कैसा हादसा? सर पाकिस्तान से कॉल आई थी जिनके साथ उनकी मीटिंग थी। क्या कहा उन्होंने? वो ठीक तो है ना? सर उन्होंने बुरी न्यूज़ दी है पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है पहाड़ी इलाके में। अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली, इसीलिए उम्मीद है शायद। क्या हुआ मामू जान, किसका फोन था? सब खैरियत है ना? कौन था? किसने फोन किया? क्या पता, मजाक कर रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने, मुझे बताएं तो सही। रोहेल को फोन करो, कोई हादसा हुआ है। तुम रोहेल को फोन करो, उससे देखो, फोन करो, शाबाश। रोहेल का नंबर बंद है। आप प्लीज परेशान ना हो मामू जान, कुछ नहीं होगा। इस नंबर से फोन आया था। हेलो जी, मैं मिसेस रोहेल बात कर रही हूँ। क्या हुआ रोहेल को? अभी आपने फोन किया था। कुछ नहीं हुआ मामू जान, कुछ नहीं होगा रोहेल को, वो बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत हो प्लीज, अपनी तबीयत का ख्याल रखें मामू, रिलैक्स। माया का कॉल। हेलो सारा, ये रायान कहाँ है? मैं कब से उसे फोन करी हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। रायान? पता नहीं, यहीं कहीं होगा। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? रायान को बोलो जल्दी से मुझे कॉल करे। पाकिस्तान से फ़ोन आया है कि रोहेल का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस एक्सीडेंट में रोहेल की डेथ हो गई हो। पलट कर नहीं देखना, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहा। ये अच्छा नहीं कह रहा आपने। ये क्या कह रही हो माया तुम? सदियों के ख्वाब दिखाती है और फिर एक ही लम्हे में धोखा दे जाती है। नहीं, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जाना है तो चलिए। हमारे बीच में लड़ाई सही, लेकिन लड़ाइयों से रिश्ते तो खत्म नहीं होते ना। ये बात अभी इसी वक्त खत्म होगी। दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं डैड? बीवी मेरे भाई की भाभी है। माया ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्यों? कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे? तू जिंदगी है
तू